सेक्युलर का मतलब ये है कि हमने अपनी जमीन पर अधिकार दे रखा है कि जो चाहे वो रह सकता है, वो संवैधानिक बात है। लेकिन जिस धरती पर आप पैदा हुए वो हिंदू राष्ट्र है भैया। कल तो कानून है आपको बैन कर देगा कि अपने बाप का नाम मत लो। कल तो कानून आपको बैन कर देगा कि अपनी माँ का नाम लेना पाप है। तो क्या मैं अपनी माँ का नाम नहीं लूंगी? मेरी धरती हिंदू राष्ट्र है और मुझे इस पर गौरव है और मैं हिंदू राष्ट्र बोलूंगी। ये मुझे किसी से अधिकार की आवश्यकता नहीं है और ना किसी से पूछने की आवश्यकता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरा हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र इतना व्यापक है कि इसमें सब लोग रह सकते हैं, परंतु है ये हिंदू राष्ट्र। भाई बाप का नाम तो बाप का ही रहेगा, तुम बदल दोगे क्या? क्यों लगता है कि आपको हिंदू राष्ट्र जो है वो बनना चाहिए देश? देखिए यहाँ बनाने की तो बात ही नहीं रही। आप हिंदू राष्ट्र में ही हो, खड़े हो। हिंदू राष्ट्र, हाँ जी हिंदू राष्ट्र है। आप बताओ हिंदू राष्ट्र है नहीं, ये इसका प्रूफ दे सकते हो आप लोग? ये तो बड़ी बेतुकी बात हुई। तो सेकुलर लिखा है। अरे सेक्युलर इज समथिंग डिफरेंट। सेक्युलर का मतलब ये है कि हमने अपनी जमीन पर अधिकार दे रखा है कि जो चाहे वो रह सकता है, वो संवैधानिक बात है। लेकिन जिस धरती पर आप पैदा हुए वो हिंदू राष्ट्र है भैया। मुझे आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना अपराध क्यों है? क्यों सुदर्शन चैनल के मालिक सुरेश जी चौहान के ऊपर मुकदमा चला रहे हैं, उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है? देखिए मैं तो खुद कह रही हूँ ये हिंदू राष्ट्र। पहली बात तो है, ये बात तो इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को माननी होगी, डिस्पाइट ऑफ एनी कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन। वेरी फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज दिस कि इस समय आप जंतर मंतर की हालत देख रहे हो। यहाँ पर हर वो व्यक्ति, चाहे वो संत के भेष में हो, चाहे वो सोशल वर्कर के भेष में हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो स्त्री हो, पुल्लिंग हो, हर व्यक्ति, हर वो शख्स जो हिंदू हित की बात करेगा या सनातन धर्म की बात करेगा या अपने मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ेगा, उसको जड़ से काटने की गजवाए हिंद के तहत षड्यंत्र के अंतर्गत ये पूरा जो है उनको फंसाने की साजिश। हर गैर हिंदू की निगाह भारत पर है। सोचो मेरे भारत का परचम क्या होगा कि इस विश्व में न जाने सैकड़ों देश हैं, उस देश के बावजूद भी सबकी निगाह भारत पर है। और उस भारत को भी यदि हम हिंदू राष्ट्र न कह सके गौरवमय तरीके से, तो इसका मतलब तो कल को आप वीर सावरकर का नाम देने के लिए भी बैन कर दोगे। कल तो कानून है आपको बैन कर देगा कि अपने बाप का नाम मत लो। कल तो कानून आपको बैन कर देगा कि अपनी माँ का नाम लेना पाप है। तो क्या मैं अपनी माँ का नाम नहीं लूंगी? मेरी धरती हिंदू राष्ट्र है और मुझे इस पर गौरव है और मैं हिंदू राष्ट्र बोलूंगी। ये मुझे किसी से अधिकार की आवश्यकता नहीं है और ना किसी से पूछने की आवश्यकता। आई एम सिंपली डिलीवरिंग माई व्यूज दैट दिस इज अ कंट्री विच इज अ लैंड ऑफ हिंदूज। ऑफ कोर्स क्या कोई डिफाइन कर सकता है कि हिंदू की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मैं तो अपने भगवान राम को जानती हूँ। मेरी जितनी आयु है उसमें जो मैंने अपनी पद्धति पढ़ी है, तो मैं अपने उद्गम को जो जानती हूँ, मैं तो यही जानती हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र है। मेरे वेद पुराण ये कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है। मैं इस बात की तो मानना नहीं कर रही ना कि आप और लोगों को मत रखो। मैं सेक्युलर पे तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही ना। मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरा हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र इतना व्यापक है कि इसमें सब लोग रह सकते हैं, परंतु है ये हिंदू राष्ट्र। भाई बाप का नाम तो बाप का ही रहेगा, तुम बदल दोगे क्या? भाई बाप का नाम तो बाप रहेगा, उसको बदल कैसे सकते हो आप? ये तो एक संवाद की बात है। भाई भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था। वीर सावरकर ने इस बात को कहा, भगवान राम ने इस बात को कहा, तो इस बात में आपत्ति क्या है? भाई बाप का नाम तो बाप का ही रहेगा, किसी के कहने से कैसे बदल दे? बाबर को अपना बाप कहते हैं। अब जो लोग कहते हैं भैया वो उनसे पूछो। मेरा तो डीएनए सिर्फ एक का है और वो ये है कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। हिंदू राष्ट्र आप कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में क्या रामचरितमानस को जलाया जा सकता है? इस तरीके से जलाया जा रहा है। यही तो दुर्भाग्य है। आज यहाँ पर हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, तो और किस लिए करना पड़ रहा है? आज हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आज हम जबान नहीं खोल सकते। आज मैं अगर कुछ कह दूं तो हल्ला कर जाए। आज हम अपने सोशल मीडिया पे सच नहीं कह सकते और एक आदमी खुलेआम घूम रहा है रामचरितमानस चला के। तो भैया मेरी जो टॉलरेंस पावर है उसको कहाँ तक तुम जज करोगे? ऐसा ना हो कि तुम जज करते करते हमें ही जज बना बैठो। कुछ लोग कह रहे हैं सुदर्शन चैनल को बंद होना चाहिए, सुरेश चौहान के नफरती पत्रकार है, आपको ऐसा कुछ लगता है? भैया मैंने अभी आपको एक बात बोली, गजवाए हिंद के तहत और कम्युनिस्टवादी विचारधारा वाले लोग नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी व्यक्ति आगे बढ़े या उसकी विचारधारा आगे बढ़े
जो हिंदुओं को जागृत कर सकती है या भारत को उसी उन लाइनों पे ले जा सकती है जिन लाइनों को हम सुनते हैं गीत के माध्यम से कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा और वह भारत देश केवल हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र की शपथ के साथ आप लोग खड़े हैं, सुरेश चौहान का समर्थन कर। भाई मेरे शपथ तो झूठे खाते हैं, मुझे तो शपथ की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे पास तो प्रमाण है, माँ होने की कोई शपथ खाता है कि ये मेरी माँ है? मुझे बताओ, उसको शपथ की आवश्यकता नहीं है। That was not a शपथ एंड एनी ओथ, that was the reminder कि हाँ, हम जब भी दिक्कत आती है, समस्या आती है, किसका नाम लेते हैं? अरे मेरी माँ। ऐसे ही मेरा हिंदू राष्ट्र, मेरा हिंदू राष्ट्र। बस राष्ट्र बोलते कहते हैं मुसलमानों के नरसंहार की शपथ ले रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। वो नरसंहार क्योंकि करते हैं तो उन्हें सिर्फ हर बात में नरसंहार नजर आता है, और हम यहाँ गीता के अनुयायी।